डॉक्टर साहब, बच्चा 6 महीने का हो गया है, अब क्या खिलाएँ? हर पेरेंट की ये दुविधा है कि क्या देना है हमें 6 महीने के बाद। तो आज इस टॉपिक के बारे में मैं डिटेल में समझाऊँगा कि क्यों हम 6 महीने पे ही खाना शुरू करते हैं, उससे पहले क्यों नहीं करते? क्या देना चाहिए हमें? कौन से वो 7 फूड ग्रुप्स हैं जो हर पेरेंट को पता होना चाहिए एक न्यूट्रिशियस खाने के लिए, बच्चे के लिए। और फिर कैसे देना है? आजकल टीवी, मोबाइल देख के बच्चे को खाना खिलाते हैं, तो वैसे तो नहीं करना चाहिए, तो कैसे हमें देना चाहिए? कितनी बार देना चाहिए? और किस ऑर्डर में देना चाहिए? पहले क्या देना चाहिए, बाद में क्या देना चाहिए? और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या नहीं देना चाहिए। और कुछ सप्लीमेंट्स भी देने चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्यों देते हैं 6 महीने पे, पहले क्यों नहीं देते? इसकी 2 वजहें हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि बच्चा रेडी नहीं होता है। देखो, जैसे बच्चे के मुँह में ज़बान है, लेकिन बच्चा बोलता नहीं है जब पैदा होता है, तो वैसा ही बच्चा रेडी नहीं होता है खाने के लिए 6 महीने से पहले, उसकी स्वैलोइंग वैसी अभी नहीं बनी होती है। दूसरी वजह ये है कि अगर हम 6 महीने से पहले ही कुछ चीज़ें दें, तो एलर्जी का रिस्क ज़्यादा होता है। तो 6 महीने के बाद हम क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि माँ का दूध अल्लाह ताला ने जारी करके भेजा होता है माँ को अपने बच्चे की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। पहले 6 महीने माँ के दूध से पूरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। 6 महीने के बाद अगर हम माँ के दूध के साथ बाकी चीज़ें नहीं देंगे, तो बच्चा कमज़ोर होने लगता है, जो कि अक्सर होता है। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या देना है? इसके लिए हमें जानना है कि कौन से 7 फूड ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि इन 7 फूड ग्रुप्स में से 4 फूड ग्रुप्स हमें रोज़ बच्चे को देने हैं। अगर हम नहीं देंगे, तो बच्चे अक्सर कमज़ोर होते जाएँगे, उनको फिर कमियाँ होंगी, फिर उनको मल्टीविटामिन और ये सब देना पड़ता है। तो सबसे पहले वाला जो फूड ग्रुप होता है, जो सबसे कॉमन है, अक्सर लोग देते हैं, इसमें आता है आटा, राइस, मक्की का आटा, आलू, ये भी पहले ग्रुप में आता है। दूसरे ग्रुप में आता है दाल वगैरह, दाल, ड्राई फ्रूट, नट्स, तो ये भी ज़्यादातर लोग दे ही देते हैं, दाल-चावल। तीसरा ग्रुप आता है रंग-बिरंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, गाजर हो गया, टोमेटो हो गया, पपाया हो गया। तो ये जो रंग-बिरंगे फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं, ये भी एक ग्रुप है। तो आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को इसमें से कुछ देते हो कि नहीं? क्योंकि इस ग्रुप में विटामिन ए हाई होता है। चौथे ग्रुप में दूसरे फ्रूट्स आते हैं, जैसे बनाना हो गया, अमरूद हो गया। 5वां ग्रुप आता है हमारा दूध के रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि पनीर हो गया, बटर हो गया। छठा ग्रुप आता है अंडा, अंडा भी एक अलग से ग्रुप है। 7वां आता है फिर नॉन-वेज, जैसे कि मटन, मीट, चिकन, फिश वगैरह। तो इन 7 ग्रुप में से कम 4 हम कंबाइन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आइडियली तो हम एक ही खाना दें, अगर उसमें सब कुछ हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, प्रोटीन भी हो, तो उससे हमारे बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फूड नेचर में नहीं है, इसलिए हमें कंबाइन करना ज़रूरी है। कंबाइन करना ज़रूरी है, ये आप याद रखिए। तो और कम से कम 4, जितने हम ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा है। कैसे हम कंबाइन करते हैं? दाल-चावल तो सब करते हैं भाई, ठीक है? लेकिन अब इसमें दाल-चावल में हमें वेजिटेबल भी डालना ज़रूरी है। जो भी घर में खाना बना है, जो बना हुआ है वेजिटेबल, वो हमें उसमें डालना है। मानो हम खिचड़ी में डाल 1-2 बार हम स्नैक दे सकते हैं, तो जो फ्रूट मैंने बताया वो दे सकते हैं, फिर अंडा दे सकते हैं, नॉन-वेज दे सकते हैं। तो अब आपको खुद देखना है कि कितने ग्रुप्स हमने अपने बच्चे को दिए। कम से कम 4 रोज़ देने हैं, अगर हमें उसकी हेल्थ मेंटेन करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे देना है? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, जो हम खुद खाने बैठते हैं, दाल-चावल वैसे तो बच्चा नहीं खा पाएगा, तो बच्चे को हमें मैश करके देना है, स्मूथ देना है, लेकिन पानी नहीं देना है। बहुत सारे लोग देते हैं, भाई डॉक्टर साहब हम बच्चे को दाल का पानी दे रहे हैं, सूप दे रहे हैं, तो बिल्कुल लिक्विड जो चीज़ है हम बच्चे को नहीं देना चाहते हैं। बच्चे को थोड़ा थिक थिक हो, क्रीमी हो, ऐसा हो जो चम्मच से बिल्कुल गिर ना जाए, चम्मच से चिपक जाए, तो थोड़ा थिक हो। तो दाल का पानी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है बच्चे के लिए। मैश करके हम दाल दे सकते हैं। फिर आता है कि कितनी बार देना चाहिए? तो जब बच्चा 6 महीने का होगा, तो कम से कम 2 बार हम शुरू करते हैं 6 महीने के बाद, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जब 1 साल का होगा तकरीबन 5 बार हम देना चाहते हैं। अब इसमें टाइम एक है कि टाइम सेट करना चाहिए, बच्चे को एक टाइम सेट करना चाहिए खाने का। ये नहीं कि कभी भी हम, अगर बच्चे को टाइम हमने सेट किया, तो आसान होगा रोज़ बच्चे को देना। तो क्या-क्या टाइम हम सेट कर सकते हैं? जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट जब आप करते हो, तो उस टाइम पे एक खाना देना है। फिर स्नैक देना है, ब्रेकफ़ास्ट मान लो 7-8 बजे तक हमने दिया, फिर स्नैक हमने दिया मान लो केला, तकरीबन 11 बजे जैसे दिया, फिर हमने इसको लंच दिया जैसे कि खिचड़ी, फिर एक स्नैक का टाइम होता है 5 बजे के आस-पास।
और लास्ट पे डिनर। तो ये तो हो गए टाइम। अब हमें टाइम लेना भी है बच्चे को जब खाना खिलाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखो आजकल हम आदत कर रहे हैं बच्चों को कि टीवी, मोबाइल देख के। आपको समझना है कि जो फीडिंग का टाइम है, वो एक टाइम है जिसमें कि आपको बच्चे के साथ बात करनी है। बच्चे के आई कॉन्टैक्ट करना है। बच्चा आपकी तरफ देखे, वो आपकी तरफ देखे और आप उससे बात करो। जो कुछ फ़ोक सॉन्ग्स हम बोलते हैं, वो उसको हम सुनाएँ उस टाइम पे। टीवी, मोबाइल पे वो तो मसला हो जाएगा आगे जाके, वैसे नहीं करना है। आधा पौन घंटा लग सकता है बच्चे को खिलाने के लिए, तो ये टाइम आपको देना है। एक चीज़ होती है रेस्पॉन्सिव फीडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। रेस्पॉन्सिव फीडिंग का मतलब होता है कि आपको जो बच्चे की भूख है, वो कैसे पता चलेगा आपको कि आपका बच्चा भूखा है? जब भूखा होगा तभी दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं दीजिए। मानो बच्चा खाने की तरफ जा रहा है, मुँह खोल रहा है, कुछ च्यू करने लग रहा है, तो इसका मतलब वो भूखा है तो आप उसको दे सकते हो। इतना ही इम्पोर्टेंट है कि क जब जब वो पेट भर गया उसको, तो ज़बरदस्ती नहीं देना है। बाद में बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं इससे। तो अगर बच्चे ने मुँह बंद कर रहा है, आप उसको खिला रहे हो और मुँह बंद कर रहा है, तो ज़बरदस्ती फिर मत ठूसो। ख़ासकर अगर आपका बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, वेट उसका ठीक है। क्योंकि ज़बरदस्ती करने से फिर बाद में वो ज़िद्दी बन जाता है। फिर आता है कि एक सवाल कि कैसे हम दें, पहले क्या दें? देखिए, इसका तो कोई एविडेंस नहीं है कि आप पहले राइस दो तो बेटर है या उसको मैश्ड बनाना दो तो बेटर है। 3-4 चीज़ें हैं जो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। तो राइस पाउडर बना के एक पोरिज बनाते हैं राइस की। तो पहला पानी में ही जो राइस को बहुत फाइन बना के, पेस्ट बना के वो हम दे सकते हैं। एप्पल प्यूरी भी दे सकते हैं, मैश बनाना दे सकते हैं, मैश पोटैटो दे सकते हैं, मूँग दाल मैश करके ये दे सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप पहले दे सकते हो। अब इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक-एक करके देना है। अगर बच्चे को एलर्जी होगी तो कैसे पता चलेगा हमें? अगर हमने 2-3 चीज़ें शुरू कर दी, एक ही दिन उसको राइस भी दे दिया, अंडा भी दे दिया, बनाना भी दे दिया, अब अगर उसको कोई एलर्जी हुई, पेट खराब हो गया, वॉमिटिंग हुई तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जब आप एक नई फूड दोगे तो एक चीज़ देनी है, फिर 2-3 दिन वही देना है, फिर दूसरी चीज़ ऐड करनी है, ऐसे ही आप आगे ऐड करते जाएँगे। अब आता है सवाल कि हमें क्या नहीं देना है? कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब गाय का दूध दे सकते हैं? नहीं जी, नहीं दे सकते। 1 साल तक अगर हम नहीं देंगे, तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे को जो है एलर्जी वगैरह वो कम होती है, अगर हम बच्चे को 1 साल तक गाय का दूध ना दें। 1 साल के बाद फिर दे सकते हैं। 1 साल तक अगर माँ का दूध देखो माँ का दूध काफ़ी होता है क्योंकि माँ का दूध तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, माँ का दूध कंटिन्यू करना ज़रूरी है, 2 साल तक हम दे सकते हैं। और पानी का जो सवाल है, पानी ज़्यादातर पानी की ज़रूरत बच्चे की माँ के दूध से पूरी हो जाती है। एडिशनल पानी जब बच्चे को आप सेमी सॉलिड दे रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा-थोड़ा आप पानी दे सकते हो। लेकिन जूस नहीं देना है, कोई शुगरी ड्रिंक्स नहीं देनी है। ये जो केक वगैरह हैं, बिस्किट हैं, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं। कभी-कभी दे सकते हैं, लेकिन रोज़ मानो एक टाइम पे हम बच्चे को केक दे रहे हैं या बिस्किट दे रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब इसके अलावा कुछ मिथ्स हैं खाने के बारे में, ठंडा-गरम, इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है। ठंडा-गरम का कोई कांसेप्ट नहीं है, अंडे से गर्मी नहीं होती है। अगर आपका बच्चा वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें? तो आप उसके खाने में थोड़ा देसी घी, बटर, मलाई ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। इससे न्यूट्रिएंट डेंसिटी बढ़ जाती है, तो आपके बच्चे को वेट गेन बेटर होगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर बच्चे की खाने के बारे में हम आपको कुछ सवाल हैं, तो आप मुझे पूछिए। थैंक यू।